अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के आज की इस वेरी फर्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स। देखिए जी, मैं ओवरव्यू की वीडियो में पहले ही इसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लेकिन जिन बच्चों की ये वेरी फर्स्ट वीडियो है वो जरा सुन लीजिए कि कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना है, नेटवर्क के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, एक कंप्यूटर नेटवर्क कैसे बनता है, नेटवर्क होता क्या है, इसका आर्किटेक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी डिवाइसेस हो सकती हैं या होती हैं, साइज अगर इसका चेंज करेंगे तो छोटा नेटवर्क कौन सा होता है, बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है, क्या फायदे हैं उसके, उनका कंपैरिजन, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिर अगर नेटवर्क के अंदर कुछ खराबी आ जाती है तो उसको कैसे खत्म करना है। ये बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं नेटवर्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। 18 मार्क्स का पेपर इस अकेले एक चैप्टर से आना है, ठीक है जी। 16 सॉरी, जिसमें 2 MCQs हैं यानी कि 2 नंबर के, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है आपके, यानी कि टोटल 6 मार्क्स उसके हो गए, ये 2 नंबर आपके इसके MCQs के। अच्छा जी, और एक लॉन्ग क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से आना है, तो वो 8 नंबर का, तो 8 + 2 + 6 16 मार्क्स का पेपर सिर्फ एक अकेले चैप्टर से है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको बड़े अच्छे अंदाज से आपने समझना है। सबसे पहले अगर मैं कंप्यूटर नेटवर्क्स की, ये जो आपकी बुक के मुताबिक सारा लिखा हुआ है, मैंने ये बॉटम एरिया अलग किया, ये समझ लीजिए आपके कॉन्सेप्ट के लिए, बाकी सारा आपकी बुक के मुताबिक है, लेकिन मुझे पहले आपको हिस्ट्री बतानी है और आपको सुननी है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कॉन्सेप्चुअल यहां से। इंटरनेट की या नेटवर्क की हिस्ट्री स्टार्ट हुई 1960s में, वैसे एग्जैक्ट डेट बताई जाती है 1969, यानी कि बिल्कुल 1960s का उस डिकेड का लास्ट आखिरी साल तकरीबन। असल में हुआ ये कि यूएसए की एक रिसर्च एजेंसी थी आरपा, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो होता है ना, हर एक कंट्री के अंदर डिफेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर एक रिसर्च एजेंसी थी आरपा, अभी भी है, लेकिन इसका नाम बाद में चेंज करके उसको डारपा कर दिया गया, डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इन्होंने पहला जो इंटरनेट दिया था ना, उन्होंने जो पहला इंटरनेट प्रोवाइड किया, जो पहला जिंदगी में हिस्ट्री में जो पहला मॉडर्न नेटवर्किंग के अंदर, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट पहले भी था, चीजों को जोड़ने का, आपस में मिलाने का, कम्युनिकेट करवाने का कॉन्सेप्ट पहले भी था, लेकिन मॉडर्न नेटवर्किंग के अंदर 90s के अंदर अगर हम बात करें तो पहला नेटवर्क जो हमें मिला दैट इज कॉल्ड एज आरपा नेट, यानी कि उन्होंने अपने नाम के आगे क्या लगा दिया, नेटवर्क लगा दिया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इन्होंने पहला नेटवर्क बनाया था। बनाया कैसे था कि इन्होंने 4 अपने डिफरेंट नोड्स को आपस में कनेक्ट किया था। बड़ी जो ऑथेंटिक हिस्ट्री आपको वो बता रहा हूं, ठीक है जी। इसमें 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स को ना आपस में जोड़ा गया। इनके 4 होस्ट कंप्यूटर थे, अलग अलग जगहों पर पड़े हुए थे, बड़े कंप्यूटर थे, उनको आप जो है वो कह सकते हैं कि जी होस्ट कंप्यूटर्स थे, ठीक है। और उनमें कुछ 2 यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व थी, कोई एक जो है वो रिसर्च सेंटर इन्वॉल्व था, कोई एक लोकल कंप्यूटर इन्वॉल्व था। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट, एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट जगहों पर, डिफरेंट सिटीज के अंदर पड़े हुए 4 डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ा और उससे कम्युनिकेशन करवाई। तो इसका मतलब है कि दुनिया में, हिस्ट्री में जो पहला नेटवर्क बना, आपको याद रहना चाहिए वो क्या था, आरपा नेट। इसके बाद, आरपा नेट के बाद नंबर 2 पे NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन, ये भी एक सोसाइटी थी अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। इन्होंने भी एक इसी तरह से इंटरनेट अपना बनाया, नेटवर्क बनाया छोटा सा, यानी कि ये 4 जस्ट आप समझ लीजिए सिटीज को जोड़ा गया। इसी तरह से NSF ने भी काम किया, कुछ यूनिवर्सिटीज को इन्वॉल्व किया, रिसर्च सेंटर्स को इन्वॉल्व किया। इन्होंने 4 से बढ़कर 5 या 6 जो है वो डिफरेंट नोड्स को, होस्ट कंप्यूटर्स को आपस में मिलाया, आपस में जोड़ा और उनसे कम्युनिकेशन करवाई, मैसेज को सेंड किया गया। यानी कि पहली दफा एक मैसेज सेंड किया गया जब आरपा नेट ने एक कम्युनिकेशन मैसेज एक कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क को, एक दूसरे कंप्यूटर को भेजा। इसी तरह से NSF ने, और इसी तरह से बहुत सारे लोकल और कमर्शियल यूजेज के ऊपर, कमर्शियल जो है वो स्टेजेस के ऊपर, लेवल्स के ऊपर आकर लोगों ने अपने छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाना शुरू कर दिए। लेकिन बाद में आप समझ लीजिए कि जरूरतों की वजह से, या फिर इवन उसमें अथॉरिटी भी शामिल हुई और उन्होंने कहा कि इन तमाम नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया जाए, तो वो तमाम जो बेसिकली नेटवर्क्स थे वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू हो गए। तो वो जो सारे नेटवर्क्स, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारे पास अब नेटवर्क नंबर 1 है, ये नेटवर्क नंबर 2 है, ये नेटवर्क नंबर 3 है, ये नेटवर्क नंबर 4 है। ये बनाया आरपा नेट ने, ये बनाया NSF ने, ये किसी और सोसाइटी ने, ये किसी और रिसर्च सेंटर ने या किसी यूनिवर्सिटी ने। और इन तमाम नेटवर्क्स को जब आपस में जोड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटरनेट। इसको क्या बोलेंगे, इंटरनेट बोलेंगे। अब आसान लफ्जों में, जब हम 2 या 2 से ज्यादा, 3, 4, 5 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ेंगे, इट विल बी कॉल्ड एज अ कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है जी। और वो नेटवर्क कैसे, जब वो आपस में कम्युनिकेट भी करेगा, डाटा को शेयर करेगा, एक्सचेंज करेगा, एक तरफ से मैसेज दूसरे पे जाएगा, ईमेल जाए, फाइल जाए, ऑडियो जाए, वीडियो जाए, कुछ भी जाए, लेकिन मैसेज सेंड होगा, उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। और जब हम लोग
एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा नेटवर्क्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। यानी कि व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर इट इज कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। व्हेन टू और मोर देन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर दे आर कॉल्ड एज, इट इज कॉल्ड एज इंटरनेट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। इंटरनेट के लिए एक बड़ी फेमस जो लाइन बोली जाती है वो बोली जाती है जी, नेटवर्क ऑफ द नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क्स का एक जो नेटवर्क है ना, उसकी कलेक्शन जो, उसको इंटरनेट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको यहां तक बात समझ आ गई होगी। आपसे क्वेश्चन आता है कि जी हु इज द इन्वेंटर ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट का कोई एक स्पेसिफिक इन्वेंटर नहीं है। एक ने पैकेट स्विचिंग पे काम किया, एक ने डाटा को शेयरिंग के ऊपर काम किया, किसी ने टीसीपी आईपी पे काम किया। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो विंड सर्फ का था। उसका नाम याद रख लीजिएगा, उसका नाम यहाँ पे नोट कर रहा हूं, लिख रहा हूं, उसको नोट करें प्लीज। विंड सर्फ, ये CERF लिखा हुआ है। इस बंदे ने टीसीपी आईपी के ऊपर काम किया था और वो हमारे मॉडर्न नेटवर्क का या मॉडर्न इंटरनेट की फाउंडेशन है, वो बुनियाद है। वो हमने पढ़नी आगे जाके, तो इसलिए किसी हद तक कहा जाता है कि जी ही इज द फादर ऑफ इंटरनेट। यानी कि नेटवर्किंग के अंदर जो फादर ऑफ इंटरनेट बोला जाता है वो विंड सर्फ को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उसका काम सबसे यूनिक था। उसने टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अब क्या है इसके ऊपर इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे, जिन बच्चों को नहीं पता, तो इसके ऊपर उसने काम किया था, इसलिए ये उसका इन्वेंटर माना जाता है। अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो a computer network allows different devices to connect and communicate with each other। जो डेफिनेशन मैंने बोली आप वो भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। और आप ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है, अलाउ करता है कि बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करें। जैसे कि ये एक कंप्यूटर नेटवर्क बना हुआ है, ये जो सेंटर में आपको एक डिवाइस नजर आ रही है ना, ये वाली सेंट्रल डिवाइस, दैट इज कॉल्ड एज राउटर। आप समझ लीजिए ये एक राउटर है, रूटर या राउटर, मैं तो राउटर ही प्रोनाउंस करता हूं, आप देख लीजिएगा। तो हमें यहां पर बेसिकली साइंस पढ़नी है, इंग्लिश नहीं। तो ये एक राउटर है, ठीक है जी। अच्छा, अ कंप्यूटर नेटवर्क अलाउज डिफरेंट डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, यानी कि मिलाएगा भी और कम्युनिकेट भी करवाएगा। इट हेल्प्स इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड इजीली। अच्छा, नेटवर्क की हेल्प से ना आप लोग इन्फॉर्मेशन को जरा जल्दी से शेयर कर सकते हो। देखें, अगर मिसाल के तौर पे आपने एक कंप्यूटर का डाटा दूसरे कंप्यूटर में शिफ्ट करना है, भेजना है, तो आज कितना आसान है, मैसेज के तौर पे, ईमेल के तौर पे, किसी भी तरह से करके उसको जस्ट सेंड कर दो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, आप जो है वो ईमेल कर दें, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चले जाएं तो तब लोग क्या करते थे, एक आपको कंप्यूटर से अगर डाटा निकाल कर दूसरे में भेजना है तो पहले आप उसको सीडी में या यूएसबी में लगाओगे, निकालोगे, देन वो यूएसबी जाकर आप उसमें पुश लगाओगे। वो चाहे जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करवाए, आपको जाना पड़ेगा, आपको दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचना पड़ेगा, आप उस डेस्टिनेशन तक जाएंगे एंड देन आप उसका सारा डाटा जो है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो उसमें फिजिकल एफर्ट्स कितनी ज्यादा हो गई। तो ये बेसिकली मसला होता है कि आज का कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो हम लोगों को कितना आसानी से जो है वो कम्युनिकेशन करवाता है, ठीक है जी। तो नंबर 2 पे इसके अंदर है जी, कम्युनिकेशन थ्रू नेटवर्क सेव्स टाइम एंड एफर्ट। ये अब हमारा ना वक्त बचाता है। अब कैसे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर मुझे दूसरे शहर में जाके ये काम सारा करना पड़े तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेसिकली तरीकाकार होता है कि इसके अंदर हमारा टाइम भी बचता है और हमारी जो है वो एफर्ट्स भी बचती हैं, हमें ये तमाम चीजों के अंदर जरा सहूलत मिलती है, ठीक है जी, नेटवर्क की वजह से, कंप्यूटर नेटवर्क की वजह से। दे आर यूज इन होम, स्कूल एंड ऑफिसेज। अब यहां पर देखें जी, उसके यूजेस आपने बताने हैं। ये असल में समझ लीजिए कि बेनिफिट की लाइन है। ये है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, ये याद रखिएगा कि ये आपको जो क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कवर करना है, ठीक है जी। तो इसमें ये आप घरों में भी इस्तेमाल करते हो, स्कूल्स में, ऑफिसेज में, बैंकिंग में, मुख्तलिफ जगहों पर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को। आगे जाके बहुत सारी चीजें आने वाली इंशाल्लाह, तब उसको पढ़ेंगे। दीज डिवाइसेस कम्युनिकेट यूजिंग केबल्स और वायरलेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क के अंदर जो आप डिफरेंट डिवाइसेस को जोड़ते हो ना, हो सकता है कि वो वायरलेस यानी कि सिग्नल्स के जरिए से, जहां पे केबल नहीं है, ठीक है, वायरलेस के जरिए से कनेक्टेड हो, नेटवर्क का हिस्सा बनी हो। या एक दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि वो केबल के जरिए से बनी हो, यानी कि उसमें कोई ईथरनेट की केबल इस्तेमाल की हो, उसमें फाइबर ऑप्टिक इस्तेमाल किया हो, उसमें कोएक्सियल केबल इस्तेमाल की गई हो। आम जो घरों में आपकी वायरिंग में तारें इस्तेमाल होती हैं, वायर्स इस्तेमाल होती हैं, ये वाली वायर्स नहीं होती। ये करंट, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए होती है, ये अल्टरनेटिव करंट के लिए होती हैं। डिजिटल करंट के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए जो तरीकाकार है वो जरा थोड़ा डिफरेंट होता है। उसके लिए जो वायरिंग है, उसके लिए जो वायर्स हैं, वो भी जरा केबल्स जरा डिफरेंट होती है, याद रखिएगा। खैर, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो नेटवर्क है वो केबल्स के जरिए से भी डिवाइसेस को जोड़ सकता है और वायरलेस भी हो सकती हैं। तमाम डिवाइसेस कनेक्शन में हो सकता है कि 2, 4, 5 डिवाइसेस को केबल्स के जरिए से जोड़ दिया और 2, 4, 5 डिवाइसेस को आपने वायरलेस यानी कि बगैर तार के जोड़ दिया। दोनों चीजें पॉसिबल है, ठीक है जी। लेकिन जो वेरी फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था उसमें ज्यादातर वायरिंग का इस्तेमाल था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेटवर्क कैन बी स्मॉल और लार्ज।
लार्ज। ये अच्छा जी डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे, आपके मकसद पे। अगर आपको एक बहुत बड़े सिटी, पूरे सिटी के अंदर अगर आपको नेटवर्किंग करनी है, तमाम डिवाइसेस को आपस में मिलाना है, आपका कोई जो है वो पर्पज इस तरह का है, तो जाहिर है आपका नेटवर्क का साइज जरा बड़ा होगा। ठीक है जी। अगर आप एक घर के अंदर सिर्फ उसको स्टैब्लिश करना चाहते हो, क्योंकि हमने यहां पर पढ़ा कि ये घरों में भी इस्तेमाल होता है, तो अगर आपने घर के अंदर सिर्फ सेटअप लगाना है तो फिर आपका नेटवर्क का साइज जो है वो जरा कम होगा, स्मॉल होगा। तो वो स्मॉल भी हो सकता है जी, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है जी। ये आपका पहला पैराग्राफ, इसके अंदर ये डेफिनेशन के पॉइंट है, आपने साथ में ये एग्जांपल देनी है कि कहां कहां इस्तेमाल होता है, साथ में आप बता दें कि ये केबल्स और वायरलेस दोनों हो सकता है। अगर आपको बेनिफिट आ देता है कि जी बेनिफिट इसका बताएं, तो फिर आप ये वाला जो है वो लाइन लिखेंगे और साथ में आप ये वाली नीचे वाली एग्जांपल फिर भी बताएंगे कि कहां कहां इस्तेमाल होता है। नंबर 2 पे यूजर्स, ये इसके प्योरली यूजर्स है कि हम इसको इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, ये उसकी एग्जांपल्स भी हैं। आपको पूछा जाता है कि जी कंप्यूटर नेटवर्क की एग्जांपल्स बताएं कि कहां कहां इस्तेमाल होता है, तो फिर भी आपने यही चीजें बतानी है। सबसे पहले उसने बताया इंटरनेट ब्राउजिंग। अब इंटरनेट ब्राउजिंग में कंप्यूटर नेटवर्क कहां से आ गया? आप घर बैठ के लिखते हो www.google.com, www.facebook.com, भाई आप कंप्यूटर से, अपने कंप्यूटर से, अपने क्लाइंट कंप्यूटर से फेसबुक के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज रहे हो, डाटा मंगवा रहे हो, आप उसे कह रहे हो कि अपनी वेबसाइट प्लीज मेरे कंप्यूटर के ऊपर ओपन करो, या मुझे एक फला फाइल चाहिए, मुझे वो फाइल दो, तो आप उससे डाटा मंगवा रहे हो। जब वो डाटा भेजेगा तो वही कम्युनिकेशन है, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं, उसी को ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा कहते हैं। बात समझ आई? तो वो बेसिकली जो इंटरनेट ब्राउजिंग है ना, जब आप सर्च करते हो किसी चीज के ऊपर, चैट जीपीटी से कम्युनिकेट करते हो, आप कोई एआई का मॉडल इस्तेमाल कर रहे हो, पिक्चर एडिट करवा रहे हो ऑनलाइन, कोई फाइल वर्ड से पीडीएफ में कन्वर्ट करवा रहे हो, या आप लोग कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, इन तमाम चीजों में ब्राउजिंग, जब यानी कि जब आप सर्च करोगे कुछ भी इंटरनेट के ऊपर, यूआरएल के ऊपर लिखकर आप कोई भी काम करोगे, तो आप उसके सर्वर से वो डाटा मंगवाते हो अपने कंप्यूटर के ऊपर, या कुछ आप अपलोड कर रहे हो तो अपनी तरफ से डाटा भेज रहे हो। दोनों सूरतों में आपने ब्राउजिंग में, दोनों सूरतों में क्या किया कि आपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया। यही नेटवर्क का इस्तेमाल है कि आपके डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, तो आपने फेसबुक को बोला ना कि मुझे अपनी फाइल दो, मुझे अपना डाटा दिखाओ, मुझे अपनी वेबसाइट दो। तो ये बेसिकली इंटरनेट ब्राउजिंग में। नंबर 2 पे मोबाइल यूसेज में, इसमें आप एप्स की बात कर लें, गेम्स की बात कर लें, लर्निंग एप्स की बात कर लें, किसी भी चीज के अंदर मोबाइल फोन जो है वो आपके कनेक्टेड हैं। हम एसएमएस करते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे कॉलिंग करते हैं, हम लोग जो है वो इंस्टा पे कर सकते हैं, हम लोग स्नैपचैट यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीजों के अंदर जो भी आपकी मोबाइल एप्लीकेशन है उनके अंदर हम लोग नेटवर्क की वजह से, क्योंकि ये सारी डिवाइसेस कनेक्टेड है, हमारे लोकल कंप्यूटर्स, हमारी लोकल डिवाइसेस उनके कंप्यूटर्स के साथ, सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है। हमने घर बैठ के रिजल्ट चेक करना है तो मेरा कंप्यूटर मैंने उसी वक्त लाहौर बोर्ड के सर्वर के साथ जोड़ना है भाई, तभी वो मुझे डाटा देगा। वो जो मुझे रोल नंबर स्लिप देगा या वो मुझे जो मेरा रिजल्ट दिखाएगा वो मुझे डाटा भेज रहा है। और यही कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। और ये किसकी वजह से पॉसिबल है? क्योंकि वो दोनों कनेक्शन में आ गए, आपस में राबते में आ गए, और उसी को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। वो जो राबता है, वो जो तरीकाकार है, वो जो रिलेशन है, वही कंप्यूटर नेटवर्क है। ठीक है जी। इसी तरह से स्कूल नेटवर्क्स की बात कर लें, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स की बात कर लें, लर्निंग एप्स की बात कर लें, आप इन तमाम जगहों पर मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हो। कंप्यूटर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट जब भी आपके दिमाग में कंप्यूटर नेटवर्क का वर्ड आए, आपके सामने लिखा हुआ कहीं पे, तो आपने समझ जाना है कि हम बात कर रहे हैं जब कुछ कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। और वो आपस में डाटा को एक्सचेंज कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। बैंक और एटीएम, देखें जी, बैंक जो है ना वो बेसिकली ये एक बड़ा सिंपल सा फ्लो है। आपका जो बैंक है वो भी इंटरनेट का हिस्सा है। ठीक है। उसके साथ मुख्तलिफ जो है नंबर 2 बैंक, नंबर 3 बैंक, नंबर 4 बैंक, ये सारे बैंक्स भी उसी इंटरनेट का हिस्सा है। इसी वजह से ये एक कंप्लीट नेटवर्क बनता है और ये सारे लोग आपस में कनेक्टेड हैं। इनके जो एटीएम मशीन्स हैं, इनकी जो बैंकिंग की एप्लीकेशन होती है, ये सारे नोड्स हैं, ये अलग अलग कंप्यूटर। एटीएम क्या है? इटसेल्फ एक एटीएम एक कंप्यूटर है। इसी तरह से बैंकिंग ऐप क्या है? वो भी किसी एक होस्ट कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड वेबसाइट है, वो भी एक कंप्यूटर है। बैंकिंग ऐप को मैं अगर कंप्यूटर बोलूं तो घबराना नहीं है। आपकी वेबसाइट क्या है? वेबसाइट अगर आप अपनी बनवाते हो तो भाई किसी सर्वर पे किसी कंप्यूटर के ऊपर उसको इंस्टॉल करोगे ना, तो समझ लीजिए उस कंप्यूटर की बात हो रही है। तो वो तमाम चीजें आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। सोशल मीडिया ऑब्वियसली इसी की एग्जांपल, हम सारे आपस में सोशल मीडिया के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से कनेक्टेड है। हमारे तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड। आप कमेंट करते हो, आप मैसेज करते हो, मैसेंजर पे करते हो, व्हाट्सएप पे करते हो, तो हम लोग इंटरनेट की वजह से ये तमाम सहूलतें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर नेटवर्क के इस्तेमाल हैं। इसके अलावा हम स्मार्ट होम में घर की बहुत सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करते हैं। पंखे को रिमोट से कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि वायरलेस है। एसी को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने ऑटोमेटिक लाइट्स को इंस्टॉल कर लिया है। ये तमाम चीजें बेसिकली स्मार्ट होम के अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू द कंप्यूटर नेटवर्क। आपके बुक के मुताबिक जो एक डायग्राम आप उसको समझें कि सेंटर में एक सेंट्रल डिवाइस है, राउटर।
कुछ जगहों पे वो सर्विसेज दे रहा है वायरलेस, यानी कि सिग्नल्स के जरिए से क्लाउड की सर्विस यूज कर रहा है, फाइल्स को ओपन करवा रहा है, या म्यूजिक की सर्विस यूज कर रहा है, या किसी मोबाइल फोन के साथ अटैच है, यानी कि राउटर का सिग्नल, मैंने अपने घर के राउटर का पासवर्ड आपको दे दिया, तो आपका जो मोबाइल है वो वायर के बगैर वायरलेस कनेक्टेड है ना, वायरलेसली जो है आपने उसके साथ कनेक्शन ले लिया, तो ये बेसिकली वायरलेस की एग्जांपल है। फिर इसके अलावा किसी जगह पर हो सकता है कि आपने केबल भी लगाई हो, मिसाल के तौर पे आपने राउटर, वैसे तो प्रिंटर के साथ भी जो है वो अटैच होता है किस तरह से, वायरलेस, ये भी वायरलेस में ही कंसिडर करें। यहां पर आ जाएं कि हो सकता है कि राउटर से आपने इथरनेट की वायर लगाकर किसमें लगा दी, डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के अंदर, ठीक है जी, तो केबल से भी कनेक्शन हो सकता है। फिर कई जगहों पर आपने बाकी अपने पीसीज या लैपटॉप से भी राउटर का पासवर्ड लिया हुआ है और आप कनेक्शन लगा रहे हो, यूज कर रहे हो। ये कंप्लीट नेटवर्क का थीम है, ये नेटवर्क है, ये सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं और ये कम्युनिकेट कर सकती हैं, और ये एक छोटे पैमाने पर हमने एक छोटा सा नेटवर्क देख लिया। असल में नेटवर्क काम कैसे करता है, मुझे एक डोज देनी है, वो लिए बगैर माजिए, आपकी बुक का काम हो गया, जिसने जाना है वो जा सकता है, इंशाल्लाह वेरी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है जी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके बड़े काम की हैं, होता क्या है, हम अपनी एक डिवाइस यूज करते हैं, कोई भी एक डिवाइस, मोबाइल, लैपटॉप, कुछ भी, हमने वो इस्तेमाल किया, मैंने यहां से जो भी डाटा भेजना है, लेट्स से मैंने आपको डाटा भेजना है, मैंने आपको मैसेज करना है व्हाट्सएप पे, मिसाल के तौर पे आपकी डिवाइस बी है, मेरी डिवाइस ए है, मैंने एक मैसेज टाइप किया, आप कैसे हैं, ठीक है जी, वो अब मेरे मोबाइल के अंदर या मेरे लैपटॉप के अंदर या मेरे पीसी के अंदर, मेरे पास जो भी डिवाइस है, टैबलेट है, व्हाटएवर, कुछ भी, मेरी डिवाइस से एक एनआईसी कार्ड होगा या कोई वाईफाई का अडेप्टर होगा, कोई भी ऐसी चीज, वो डिपेंड करता है कि आपके पास डिवाइस कौन सी, वो इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। मेरे पास जो मैसेज था, जो मैंने टाइप किया था, वो मैसेज सारा बाइनरी में पहले कन्वर्ट होगा, और वो काम कौन करेगा, आपका कंप्यूटर या आपकी डिवाइस कर देगी। उसके बाद वो मैसेज जाएगा डायरेक्टली किसके पास, राउटर के पास। अब ये रेडियो वेव्स जाएंगी, यानी कि यहां से वो वायरलेस कनेक्शन है ना हम दोनों का, मेरे मोबाइल का और राउटर का कनेक्शन क्या है, वायरलेस, तो इसलिए यहां पर वो रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए से या रेडियो वेव्स के जरिए से आपका वो पैगाम यहां तक जाएगा राउटर के पास। राउटर क्या करेगा, उसको फर्दर आईएसपी को पहुंचा देगा। आईएसपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे पीटीसीएल है, जैसे स्टॉर्म फाइबर है, जैसे मुख्तलिफ आपके इलाकों में जो भी आपके रीजन के अंदर जो भी इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है ना कंपनी इटसेल्फ, वो भी एक कंप्यूटर नहीं होता तो वो भी पूरे लोकल होस्ट या फिर बहुत सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन चले आप उसको कंसिडर कर लें कि वो भी कुछ कंप्यूटर्स का नेटवर्क पड़ा हुआ है, ठीक है जी। तो वो जो कंपनी है ना, आईएसपी इटसेल्फ एक कंपनी को वैसे कहते हैं, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आपको इंटरनेट की सर्विस लेके दे रही है, राउटर पैगाम भेजेगा वहां पे, अब वहां के सर्वर्स उसको बड़े नेटवर्क में, जहां पर बहुत सारे रूट्स आपस में कनेक्टेड हैं, आप ये समझ लीजिए कि हमारे शहर से जब हम निकले, हमने जाना इस्लामाबाद, तो हम जैसे मोटरवे पर चढ़ेंगे तो बहुत सारे शहरों से मोटरवे आके कनेक्ट हो रही है, बहुत सारे शहरों से आके लेन्स, रोड्स कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो एक बड़े इंटरनेट का हिस्सा हम बन जाएंगे। बड़ी देर तक हमें इसके ऊपर ट्रैवल करना पड़ेगा, एंड देन लोकली आपकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पे वो मैसेज जाएगा, एंड देन वो मैसेज आपके घर के राउटर पे और उसके बाद आपकी डिवाइस पे। इस दौरान इसने बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस इस्तेमाल की है, राउटर भी यूज किया है, स्विच को भी इस्तेमाल किया होगा, बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस, एक्सेस पॉइंट इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन वो सारी चीजें इंशाल्लाह हम आस्ते आस्ते पढ़ेंगे। ये एक फ्लो होता है, जब डिवाइस किसी से कम्युनिकेट करती है ना, तो ये तरीका कार होता है। जरूरी नहीं कि राउटर का होना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप मोबाइल डाटा भी तो इस्तेमाल करते हो, तब वाईफाई कहां होता है, बिल्कुल नहीं होता, तब आपके जो है वो मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो इस चीज को ना समझना थोड़ा सा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे जो बड़े डीप लेवल पे जाकर समझाने पड़ेंगे, और इंशाल्लाह हम उसको कवर करेंगे। फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें, माजरत के साथ आपकी वीडियो लेंथी होगी, लेकिन ये बहुत जरूरी था आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसको तैयार करेंगे, ये अलग से शॉर्ट तैयार करें, ये अलग से शॉर्ट तैयार करें, डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए, और आपने कोई भी शॉर्ट आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, डायग्राम आपका फर्ज है। सिंबल्स ना बनाएं, आप वैसे लिख देंगे ये कंप्यूटर है, ये फाइल है, ये क्लाउड है, इस तरह से आप वर्ड्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लें, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।